जिन्हें इंग्लिश में हम पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं, हिंदी में उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विराम चिन्ह। सबसे पहले जो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं वो है पूर्ण विराम, जिसे कहते हैं फुल स्टॉप। ये तो आपको पता होगा, मैं खाना खा रहा हूँ, तो हम ये अंत में लगाते हैं। नंबर 2 है अल्प विराम। अल्प विराम मीन्स कॉमा। जैसे कि भारत में कई फसलें उगाई जाती हैं, जैसे गेहूँ, चना, तो इन दोनों के बीच में हमने क्या लगाया, छोटा सा एक कॉमा, जिसे कहते हैं अल्प विराम। मतलब एक छोटा सा पॉज लेने के लिए हम अल्प विराम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या होता है, जो कि अल्प विराम से बड़ा होता है और पूर्ण विराम से छोटा होता है। मतलब हमें अल्प विराम से ज़्यादा समय लेना होता है और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना होता है, उसे कहते हैं हम अर्ध विराम। सेमीकोलन, जैसे कि काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। तो मतलब हमने इन दो सेंटेंसेस के बीच में अगर कोई संबंध है तो वो हम इस तरह से उसको एक अल्प विराम के साथ, अर्ध विराम के साथ उसको हम बताते हैं। नेक्स्ट आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मतलब जब हमारे पास कोई दो शब्द होते हैं, उनके बीच में अगर कोई परस्पर संबंध को स्पष्ट करने के लिए हम ये चिन्ह लगाते हैं, जैसे माता पिता, दिन रात, सुख दुख। तो इस तरह ये जो बीच में आता है इसे कहते हैं योजक चिन्ह। उससे अगला आता है कोष्ठक चिन्ह, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रैकेट्स। तो ये 3 तरह के होते हैं, इन्हें हिंदी में कहते हैं, ये होता है लघु चिन्ह, लघु कोष्ठक चिन्ह, इसे कहते हैं मध्यम कोष्ठक चिन्ह और इसे कहते हैं दीर्घ कोष्ठक चिन्ह। उसके बाद आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह वो होता है जब हमें किसी बड़े शब्द को छोटा लिखना होता है। तो हम किस तरह से लिखते हैं, जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर के आगे जो हमने ये शून्य छोटा सा लगाया होता है, इसे कहते हैं लाघव चिन्ह, जैसे डॉक्टर, पंडित। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क, जो इस तरह से हम वाक्य के अंत में लगाते हैं जब हम कोई क्वेश्चन पुट करते हैं। उसके बाद आता है तुल्यता सूचक चिन्ह, मतलब के इक्वल टू। और इसके बाद जो अगला है वो है विस्मयादि बोधक चिन्ह, मतलब के एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसे हम कहते हैं, जो हम दुख में, सुख में या जब हैरान होते हैं तब हम इसको यूज़ करते हैं। उस विराम हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी एक शब्द के बारे में और अधिक जानकारी देनी होती है। जैसे कि कृष्ण के कई नाम हैं, मोहन, श्याम, मुरारी, इस तरह से हम ये वाला चिन्ह यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है आदेश चिन्ह। ये चिन्ह हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी एक वाक्य के बारे में या किसी शब्द के बारे में और जानकारी देना चाहते हैं या उसके क्रम को लिखना चाह रहे हैं। जैसे कि वचन के 2 भेद हैं, एक वचन, 2 वचन, तो तब हम यूज़ करेंगे वचन के 2 भेद हैं, उसके आगे हम ये लगाएंगे, फिर हम उसके अगले पार्ट्स लिखेंगे। उसके बाद आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बताना होता है कि किस तरह से करना है, या किसी ने ये शब्द कहे, जैसे कि राम ने कहा यहाँ पर जाओ, तो हमने राम ने कहा, फिर हम ये वाला चिन्ह यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।